हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं आपको 10 डर्मेटोलॉजी अप्रूव्ड टिप्स देने वाला हूं डार्क सर्कल्स के लिए। तो कुछ DIY से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कोल्ड कंप्रेसेस। कोल्ड कंप्रेसेस एक टाइम टेस्टेड तरीका है डार्क सर्कल्स को कम करने का। इसको आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। या तो आप 2 मेटल स्पून लो और उनको फ्रिज में रख लो 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स में वो अच्छे से जब ठंडे हो जाते हैं तो आप उनको निकाल के अपने आइस पे रख सकते हो। दूसरा इससे भी इफेक्टिव तरीका है टी बैग्स। इसमें आप ब्लैक टी या ग्रीन टी बैग यूज कर सकते हो। इसको आप फ्रिज में रखो अगेन 10 to 15 मिनट्स के लिए, फिर आप निकाल कर अपने आई पर इसे लगा सकते हो। दोनों ही तरीकों से क्या होता है कि आपकी जो वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है और वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण आपकी जो अंडर आई पफिनेस है वो कम होती है, आपके अंडर आई फाइन लाइंस रिंकल्स कम दिखाई देते हैं और पिगमेंटेशन भी कम दिखती है। अगर ऑप्टिमल रिजल्ट चाहिए इस टेक्निक से तो आपको कम से कम दिन में 2 बार ये करना चाहिए फॉर अबाउट 10 मिनट्स। सेकेंड टिप रहेगी टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ अल्कोहल एंड सॉल्ट इनटेक, स्पेशली एंड नाइट टाइम। अल्कोहल जो होता है ये हाईली डिहाइड्रेटिंग होता है। ये आपके फाइन लाइंस रिंकल्स को बढ़ाता है अंडर आई के पास, और इसके साथ साथ ये वाटर रिटेंशन करता है सॉल्ट के साथ। तो अगर आप हेवी डिनर खाते हैं, स्पेशली हेवी इंडियन फूड, उसके साथ अल्कोहल रहते हैं रात में और सुबह आपको अपनी आइस पफी लगती है, तो आपको पता है आपको क्या करना है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टिप, मॉइस्चराइज मॉइस्चराइज मॉइस्चराइज। ये मेरी अंडर आई ट्रीटमेंट का हमेशा प्लान होता है। अंडर आई एरिया को मॉइस्चराइज करने के लिए आप सेरामाइड्स, पेंटावेट, हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स चूज कर सकते हो। मॉइस्चराइजर्स से आपके कोलाजन में वाटर जो होता है वो बेटर होल्ड होता है और उसके कारण आपकी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होता है। कई सारे लोग अंडर आई क्रीम ले लेते हैं मार्केट से, इनमें कई सारे एक्टिव्स होते हैं और ये जो एक्टिव्स हैं ये आपकी स्किन को ब्रेक डाउन करते हैं और आपकी स्किन में इरिटेशन और ड्राइनेस कर सकते हैं। और अगर ड्राइनेस ज्यादा हो गई और आप वो क्रीम लगाते रहे तो वहां पे ड्राई एक्जिमा भी हो सकता है और ड्राई एक्जिमा के हील होने के बाद वहां पे अंडर आई पिगमेंटेशन है वो जो है उल्टा बढ़ सकती है। तो मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। 3-4 बारी आपको अंडर आई एरिया को मॉइस्चराइज जरूर करना चाहिए अगर आप डार्क सर्कल्स को कम करना चाहते हो। नंबर 4 रहेगा डेली यूज ऑफ सनस्क्रीन। UVA, UVB, विजिबल लाइट, ये सबसे ज्यादा अंडर आई डार्क सर्कल्स को इंक्रीज करते हैं क्योंकि मेलानिन प्रोडक्शन को और इंक्रीज करते हैं। तो एक अच्छी सनस्क्रीन, एक ट्रस्टेड ब्रांड की सनस्क्रीन आपको यूज करना जरूरी है। अंडर आई एरिया में काफी लोगों का कंसर्न रहता है कि जैसे ही हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो हमें जलन होती है आईज के अंदर। अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो आप प्योरली फिजिकल सनस्क्रीन के लिए जाओ जिनमें कोई केमिकल नहीं होता है। तो ये वाली सनस्क्रीन जो है ये यूजुअली बेटर टॉलरेटेड रहती है अंडर दी आई। अगर आप सनी एरियाज में रहते हो, बीचेस पे जाते हो, माउंटेन पे जाते हो, 2 व्हीलर्स में आप घूमते हो या बहुत देर गाड़ी चलाते हो, तो आपको डेफिनेटली सनग्लासेस का भी यूज करना चाहिए ओवर एंड अबव द सनस्क्रीन, ताकि आपको एक कंप्लीट प्रोटेक्शन मिले। टिप नंबर 5 है टू मेंटेन हाइड्रेशन। कभी कभी हम अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें ध्यान नहीं रहता कि हमने कितनी देर से पानी नहीं पिया और हम अपने बॉडी की जो नेचुरल मैकेनिज्म होता है वाटर इनटेक का उसको फाइट बैक करने लगते हैं ज़्यादा काम करने के चक्कर में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कम से कम 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर यू मस्ट टेक एवरी डे। कई सारे डायूरेटिक्स हम डे टू डे में अपने पी लेते हैं। डायूरेटिक्स में आता है अल्कोहल, कैफीन, टी, ये सारे हमारी बॉडी से हाइड्रेशन को कम करते हैं। तो इसका जो अमाउंट है आप एक मिनिमल अमाउंट में लीजिए, जितना बहुत जरूरी है उतना लीजिए, क्योंकि ये आपके डार्क सर्कल्स में डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसके अलावा आपको लेने हैं हाइड्रेटिंग फूड्स जैसे कि वाटरमेलन, कुकुम्बर, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज। जो भी कलर्ड फ्रूट्स होते हैं और वाटरी होते हैं उनमें खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और अच्छी हाइड्रेशन होती है। तो वो आप जितना लेंगे तो आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स होते हैं जो कि पोल्यूशन से और स्ट्रेस से बनते हैं वो कम होंगे और इससे आपकी जो अंडर आई एरिया है वो बेटर दिखाई देगी। नंबर 6, कट डाउन लेट नाइट रूटीन। जी हाँ, आजकल हम सब लेट तक जागते हैं। अब लेट जागने से एक तो हमारा जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है वो मैसअप हो जाता है, उसके कारण हमारे बाकी कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। काफी सारे हार्मोन्स जो हमारे बॉडी में है उनमें चेंजेस आ जाता है। कई बार हम लेट नाइट पार्टी अटेंड करते हैं तो उसमें अल्कोहल सब होती है, या डिनर बहुत लेट करते हैं, बॉडी को इनफ टाइम नहीं मिलता उसे डाइजेस्ट करने का। तो ये सब आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, आपके आईज के आसपास पफिनेस को इंक्रीज करता है। कभी भी आप लेट नाइट पार्टी से आते हैं तो डेफिनेटली मेक श्योर कि आप अपना सारा मेकअप जो है उसको हटा दें, ताकि जो आपके स्किन में पोर्स है वो ब्लॉक ना हो, ताकि आपके मेकअप का कॉन्टैक्ट अपने अंडर आई एरिया से ज्यादा देर तक ना रहे। और रात को सोते समय हमेशा मॉइस्चराइज करके सोना है अंडर आई एरिया को। याद रखो कि अंडर आई एरिया में ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते हैं, तो हमें बाहर से मॉइस्चराइजर ऐड करना पड़ता है ताकि जो स्किन अराउंड दी आई है वो हाइड्रेटेड लगे। नंबर 7 है ऑप्टिमल लाइटिंग। जी हाँ,
बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे डार्क सर्कल्स किसी स्पेसिफिक टाइम पे ज्यादा दिखते हैं, ये होते हैं इम्प्रॉपर लाइटिंग की वजह से। अगर हमारे घर में ओवरहेड लाइट बहुत ज्यादा है और एक कॉम्बिनेशन एम्बियंट और टास्क लाइटिंग का नहीं है, तो उसके कारण भी हमारे डार्क सर्कल्स शायद उतने हो नहीं बट ज्यादा लगते हैं। जो वार्म व्हाइट लाइट होती है उसमें सॉफ्टर शैडोज बनती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम वो ही यूज करें अपने घर की लाइटिंग के लिए। नेक्स्ट है टारगेटेड अंडर आई सोल्यूशन। अब हजारों अंडर आई क्रीम अवेलेबल है मार्केट में, बट हमें अपने कंसर्न के हिसाब से अपनी अंडर आई क्रीम चूज करनी है। अगर हमें केवल डार्क सर्कल लगते हैं तो हमें आर्ब्यूटिन और रिसोर्सिनॉल बेस्ड अंडर आई क्रीम यूज करनी है। अगर हमें फाइन लाइंस और रिंकल्स लगते हैं तो हमें रेटिनॉल और पेप्टाइड्स वाली यूज करनी है। वॉल्यूम लॉस लगता है तो लो मॉलिक्यूलर वेट हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड क्रीम यूज करनी है। अगर हमें ब्लूइश डिस्कलरेशन लगती है तो विटामिन के और कैफीन बेस्ड क्रीम यूज करनी है। ये सारी क्रीम्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की हेल्प से भी ये क्रीम्स को चूज कर सकते हैं। अगर आप अपने आई कंसर्न के हिसाब से क्रीम लेंगे तभी आपको उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा कुछ रहती है प्रोफेशनल इंटरवेंशन, जिसमें कि डर्मा फिलर्स हम कॉमनली करते हैं। डर्मा फिलर्स अंडर आई हॉलोनेस, जिनका टीयर ट्रफ बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, उसके लिए हम करते हैं। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, काफ़ी सेफ होता है। इसके अलावा हम बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन करते हैं फाइन लाइंस एंड रिंकल्स के लिए क्लिनिक पे, जिससे कि आपकी जो रिंकल्स है वो तकरीबन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। स्किन बूस्टर का हम यूज़ करते हैं अंडर आई में जो आपकी स्किन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब एक नई टाइप के स्किन बूस्टर्स भी आगे, जिनको बोलते हैं PDRN, वो अंडर आई में काफी अच्छे रिजल्ट देते हैं। बेसिक ट्रीटमेंट जैसे कि केमिकल पील्स भी आपको अंडर आई में हाइपर पिगमेंटेशन कम कर सकती है। मीलाइन डार्क सर्कल्स मेरी एक बड़ी फेवरेट ट्रीटमेंट है, जिसमें हमारे पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और अगर आपकी मेन कंसर्न पिगमेंटेशन रिलेटेड है तो ये ट्रीटमेंट आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। माइक्रो नीडलिंग PRP भी अंडर आई में यूज हो सकता है। चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट चूज कर रहे हो, चाहे होम केयर ट्रीटमेंट हो यानी कि अंडर आई सीरम या फिर प्रोफेशनल केयर हो, होम क्रीम से आपको रिजल्ट लगभग 3 से 4 महीने लग सकते हैं आने में, तो आपको बहुत पेशेंस चाहिए। प्रोफेशनल ट्रीटमेंट में भी आपको 1 से 1.5 महीना लग सकता है बिफोर यू नोटिस एनी चेंज इन द अंडर आई एरिया, सो यू नीड टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस। एंड फाइनली कुछ सर्जिकल ऑप्शन होती हैं जिन चीज़ों में अंडर आई सीरम या फिर प्रोफेशनल केयर भी काम नहीं कर रहा होता है। और इसमें होता है अगर आपको आई बैग्स हैं, काफ़ी थिक आई बैग्स हैं आई के नीचे, तो उनको हम सर्जिकली निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लिड लैक्सिटी, अगर ऊपर वाला जो आपका लिड है वो लैक्स है, उसको हम कट करके वो वाली एक्स्ट्रा स्किन को बाहर निकाल सकते हैं, जिसके वजह से आपका जो अंडर आई एरिया है और जो अंडर आई पफिनेस है वो कम हो जाएगी और आपके डार्क सर्कल जो हैं वो कम दिखाई देंगे। तो ये थे 10 सॉल्यूशंस जो कि आपको यूज करने चाहिए टू रिड्यूस योर अंडर आई डार्क सर्कल्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आई एम श्योर आप या फिर आपके कई सारे फ्रेंड या फैमिली डार्क सर्कल से परेशान होंगे, तो प्लीज ये वीडियो उनके साथ शेयर कर लीजिए। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्किन केयर और हेयर केयर वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपके कोई भी और कंसर्न है या फिर आप चाहते हो हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आप नीचे उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं और मेरी टीम कोशिश करेगी कि आपकी सारे क्वेश्चंस का हम जवाब दें। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।